हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। अगर कोई आप वीडियो डाल सको जिसमें आप ये बता सको कि कौन सी बुक्स हैं जो रेफ़र करनी पड़ेगी आरबीआई के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वी आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कि हम कोर्स में एनरोल कर सकें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सारी बुक्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाहते हो, या आप बुक से पहले प्रिपेयर करना चाहते हो, बाद में सोच रहे हो कोर्स में एनरोल करने के लिए, ठीक है। देखो, आरबीआई का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। फेज़ 2 का, फेज़ 1 का जो है वो बहुत इजीली आप कवर कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है बुक से पहले, बुक बताऊंगा मैं डेफिनेटली इस वीडियो में, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हवा है स्टूडेंट्स के दिमाग में, या उन्हें, मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ से ये चीज़ आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही हो, चाहे टेलीग्राम के ग्रुप से आ रही हो, कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो भी पूरी पूरी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक खरीदोगे, आपको वो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये कोई आपका 10th 12th का एग्ज़ाम नहीं है कि एक दिन पहले, एक महीने पहले पूरी बुक पढ़ ली और उस बुक के अंदर से कुछ आ गया और वो पेपर में छाप के आ गए। नहीं, यू हैव टू गो थ्रू विद द बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बुक्स, ठीक है, जहाँ पर आपको क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से डिटेल्ड सिलेबस निकालोगे। फेज़ 2 का, फेज़ 1 का, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। और उसके बाद आप उन बुक्स में से वही स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करोगे। पूरी बुक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन, डू नॉट go through with the complete book. Just search for the relevant topics for phase 2. For example, ESI या फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का कोई भी टॉपिक आपको पता चलता है कि आरबीआई के सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आप उन बुक से वो पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म करो, ठीक है। चलिए बुक्स की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई का जो फेज़ 1 है उसका सेक्शन कुछ इस तरीके से बाइफरकेटेड है कि आपके क्वांट्स से क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं आपके, और जनरल अवेयरनेस से आते हैं ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप फेज़ 1 ख़त्म कर सकते हो। देन आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर द फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 की मैं बात करूं तो फेज़ 1 में आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो क्वांटम कैट बुक से, ठीक है, क्योंकि अब जो लेवल आया है 2021 का, जो लेवल है आपका आरबीआई ग्रेड बी का, वो आपका कैट लेवल है ना, कैट या जी मैट। तो आपको उस लेवल की बुक्स रेफर करनी है, ना कि कोई सी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बुक, या फिर एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उन बुक से। फॉर एग्जांपल किरण या राकेश यादव, यही बहुत ज़्यादा मार्केट में फैली हुई हैं और बच्चे इसी को खरीद के इसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। आइदर परचेज क्वांटम कैट या फिर कोई जी मैट की बुक रेफर कर लो। एक बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पुराना एडिशन पड़ा है, दिस बुक, है ना, क्वांटम कैट की ये पुराना एडिशन है, आप नया एडिशन परचेज कर सकते हो। सो दिस बुक विल हेल्प यू टू कवर द सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा फेज़ 1 का काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है, उन्हें नहीं करना है। और वो कैसे पता चलेगा? अगेन वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे डिटेल्ड आपको चैप्टर वाइज सिलेबस दिया है फेज़ 1 का नोटिफिकेशन में, उसको निकालो और सिलेबस ख़त्म कर लो, ठीक है। रीजनिंग भी आप वही लेवल करोगे जो आप क्वांट का लेवल प्रिपेयर कर रहे हो, कैट लेवल, ठीक है। इंग्लिश का भी सेम। इंग्लिश की देखो, कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में जनरल रूल्स ही होते हैं, है ना, ग्रामर रूल्स ही होते हैं, और वो हर बुक में सेम ही होते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी बुक में कोई और रूल दिया होगा, है ना, नाउन्स को आइडेंटिफाई करने का, प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करने का, या फिर किसी और बुक में किसी और तरीके से दिया होगा, है ना। इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज। जैसे पैरामाउंट की एक बुक आती है, बाइलिंगुअल है वो, हिंदी इंग्लिश में, तो बहुत सारे बच्चे उसको रेफर करते हैं, है ना। यू कैन ऑल्सो रेफर द सेम। ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी, ऑनलाइन पीडीएफ निकालो, ठीक है ना। बुक्स खरीदनी है तो खरीद सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन निकाल सकते हो, नहीं तो किसी और इंग्लिश की बुक से रेफर कर सकते हो जो जो चैप्टर्स आपके आरबीआई में आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी क्वांटम, सॉरी, क्वांट्स,
रीजनिंग इंग्लिश की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम वेटेज है वो आपका डायरेक्टली करंट अफेयर्स या जीए कह सकते हो आप, जनरल अवेयरनेस से आता है। 80 क्वेश्चन 80 नंबर का आता है पूरा प्रॉपर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, आपको फेज 2 ईएसआई में भी हेल्प करेगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं रेफर करना तो मैं आपको बेस्ट सोर्स बता सकता हूँ। बेस्ट सोर्स है आप अनुज जिंदल के यूट्यूब चैनल पे जाओ, जस्ट सर्च अनुज जिंदल, ठीक है। वो हर सुबह मॉर्निंग में लाइव सेशंस लेते हैं आपके फेज़ 1 के करंट अफेयर्स का और फेज़ 2 के करंट अफेयर्स, ईएसआई और फाइनेंस और मैनेजमेंट का, ठीक है। 7 से 10 के बीच में लाइव सेशंस होते हैं। यू कैन वॉच दोज लाइव सेशंस। उन वीडियोस को देख के आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो करंट अफेयर्स के, और वो डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। फेज 1 के करंट अफेयर की कंपाइलेशन भी देते हैं वो एट द वेरी स्टार्टिंग मंथ, है ना, प्रीवियस मंथ की। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नवंबर मंथ की कंपाइलेशन चाहते हो करंट अफेयर्स की, तो दिसंबर में फर्स्ट वीक में, मतलब 6-7 तारीख से पहले पहले उनकी वेबसाइट पे रिलीज हो जाता है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, दैट इज़ www.anujjindal.in, और वहाँ पे जाके यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड गेट दैट स्पॉटलाइट मैगजीन, जिसमें पूरे महीने के फेज़ 1 के करंट अफेयर्स है। बहुत ईजीली कवर हो जाएगा। फेज़ 1 ख़त्म, लेट्स टॉक अबाउट फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 2 में थोड़ी सी बुक्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1, क्योंकि एक तो मेंस है और टॉपिक्स एंड कंटेंट इज़ वेरी वास्ट, ठीक है। ईएसआई की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो आपको रेफ़र करनी चाहिए। सबसे पहली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी बुक मुझे मिली नहीं, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है। आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। दूसरी आपको एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th और 12th क्लास की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। तीसरी बुक जो आप रेफ़र कर सकते हो वो है इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। काफ़ी अच्छी बुक है, लैंग्वेज काफ़ी इजी है, तो आपको समझ में भी आ जाएगी और बहुत इजीली आप कवर कर लोगे। बट अगेन यू डू नॉट हैव टू कम गो थ्रू विद द इंटायर पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, यू जस्ट हैव टू रेफर टू द रेलिवेंट टॉपिक्स विच आर बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एक और बुक होती है आपकी सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया करके, राम आहूजा की आती है। यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट पर्टिकुलर बुक। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप इसको परचेज कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो दीज बुक्स विल हेल्प यू टू कवर द ईएसआई थ्योरी पार्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप अगेन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप मल्टीपल सोर्सेज में जाओ, एक ही सोर्स बताऊँगा कि अनुज जिंदल के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पर मॉर्निंग पे आपको वीडियोस रोजिना डलती हुई दिख जाएगी। एक प्लेलिस्ट है इनफैक्ट, RBI 24/7 एंड PIB 24/7 के नाम से। उसमें ESI के करंट अफेयर्स और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर करे गए हैं, ठीक है। उसको कवर कर सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके जो भी स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ या जो भी आपको मैं बुक दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लो या फिर नोट कर लो कहीं ना कहीं पर, ताकि आपको जब बुक खरीदो या फिर आप जब बुक्स रेफर करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके फिनांस की। तो फिनांस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो आती है आपकी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती वी पाठक। सो यू कैन रेफर टू दिस बुक, दिस बुक इज़ रियली गुड फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी को रेफर करते हैं। यू शुड ऑल्सो रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट नॉट टू स्टिक टू द मल्टीपल बुक्स। या तो ये वाली बुक रेफर कर लो, या फिर आप और किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर कोई और किसी और की आप वीडियो देख रहे हो और वो कोई और दूसरी बुक सजेस्ट कर रहा है तो एक बार उसको देख लो। देन ट्राई टू गो थ्रू विद द लैंग्वेज दैट दे हैव कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर बुक, है ना। जिस लैंग्वेज में वो लिखी है वो अगर आपको समझ आ रही है तो गो फॉर दैट बुक। इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भारती वी पाठक की ही करनी है, यू कैन रेफर टू द अदर बुक्स ऑल्सो, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो मैंने अभी बताई आपको भारती वी पाठक की। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द MY खान बुक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक टू रेफर टू। इससे आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कवर कर सकते हो। बट अगेन मैं फिर से कहूँगा कि पूरा का पूरी बुक जो है आपको वो कवर नहीं करनी है, जस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन योर अगेन थर्ड बुक विल बी फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय RP रस्तगी, ठीक है। ये रेफर कर सकते हो।
बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। देन स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैंने आपको फेज़ 1 बताया कैसे कवर करना है, मैंने आपको फेज़ 2 में ईएसआई की बुक्स बताई कैसे कवर करनी है, कौन सी बुक्स है, मैंने आपको फाइनेंस की बुक बताई। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड आपका HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी बुक होगी वो होगी आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड OB, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड OB, वो आपकी होगी TN छाबरा की, ठीक है। देन आपकी जो सेकंड बुक होगी वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बाय TN छाबरा ओनली। आई सजेस्ट दिस पर्टिकुलर बुक, काफ़ी अच्छी है ये बुक, लैंग्वेज काफ़ी ईजी है एंड यू विल बी एबल टू कवर मच ऑफ द कंटेंट थ्रू दिस बुक ओनली, ठीक है। फिर आपकी जो तीसरी बुक आती है वो आती है आपकी HRM की बुक है, वो भी अगेन TN छाबरा की बुक है। आप यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर बुक टू कंप्लीट द मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। तीनों के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इनका नाम लिख सकते हो एंड यू कैन रेफर, ओनली रेफर टू द लेटेस्ट एडिशन ऑल्सो, है ना। मैंने जो आपको कुछ बुक्स दिखाई है वो पुरानी एडिशंस है, सो डोंट थिंक कि मैंने वीडियो में आपको पुरानी बुक्स दिखाई है तो यू हैव टू परचेज टू दैट पर्टिकुलर एडिशन ओनली। नाउ न्यू एडिशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन रेफर टू दोज बुक्स, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं आपके इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू की गाइडेंस कैसे करनी है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आप अनुज जिंदल की जो इंटरव्यू वाली गाइड है वो परचेज कर सकते हो लास्ट में जब आपका फेज़ 2 क्लियर हो जाए। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड ओवर देयर, ट्रांसक्रिप्ट बहुत सारी डाली हुई हैं जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे पिछले साल एंड हाउ दे हैव आंसर्ड, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये तो हो गया थ्योरी की बात कि भाई थ्योरी कैसे कवर करनी है फेज़ 2 ESI फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होना ज़रूरी है, तो यू कैन अगेन रेफर टू अनुज जिंदल बुक्स, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ बुक्स अवेलेबल है, आई कैन शो देम टू यू, यू कैन रेफर टू दोज बुक्स, यू कैन डायरेक्टली परचेज इट फ्रॉम देयर वेबसाइट, इफ नॉट फ्रॉम देयर वेबसाइट यू कैन ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट। इन बुक्स की मैंने अनबॉक्सिंग भी करी है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है इन बुक्स के बारे में, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। 4th या 5th वीडियो होगी वो मेरे चैनल पे, है ना। सबसे पहली ये फेज़ 1 की बुक है, इसमें यू विल गेट मोर देन 2000 क्वेश्चंस विच इज़ 100% रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। कैट लेवल क्वेश्चंस ही हैं, RBI के परस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज़ नो अदर बुक अवेलेबल इन पैन इंडिया विच इज़ रेलिवेंट एंड विच इज़ स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर RBI, SEBI एंड NABARD रेगुलेटरी बॉडीज। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम Amazon या फ्लिपकार्ट, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक। 400 या 500 रुपीज़ की ये बुक है, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु enroll in their course they get a kit and in that particular kit they receive these books, right। सेकेंड जो आपकी बुक होगी दैट विल बी फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ESI प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें आपके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है फॉर बेटर प्रैक्टिस, अगेन अ मस्ट बुक in your preparation, it will definitely going to help you, so you can also get this book. This book you won't be able to find on their website or Flipkart or Amazon, you have to enroll in this in the course, it is provided inclusive in the course for better preparation. Then the third book will be RBI and SEBI digest, which covers the important terms, important chapters of ESI and finance and management, which will definitely going to help you at the time of revision. तो ये कुछ बुक्स हैं जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन फाइनल बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज द इंटरव्यू गाइड, सो यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक, राइट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, दैट इज द फाइनल स्टेज टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ RBI ग्रेड बी मैनेजर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज सच एज RBI, SEBI and NABARD, do subscribe to this channel, hit the like button and kindly mention in the comment section आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप अगर कोई चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो do mention it in the comment section. I usually check each and every messages that you guys put in the comment section and I'll definitely going to make the particular video on the topic which you will be putting in the comment section. Thank you so much guys for watching this video. Have a good day. Bye bye.